बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कीमा कचौरी। कीमा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले कचौरियों का आटा गूंद लेते हैं। 1 कप मैदा लेके उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये तीनों चीजें। अब ये बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से ऐसे स्ट्रेच करते हुए गूंदना है तकरीबन 5 मिनट। डो की सारी स्टिकीनेस खत्म हो गई है। अब एक बाउल लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और इसमें इसको डाल के कवर करके आधा घंटा रेस्ट देंगे। कीमा तैयार करने के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं इसमें। एक दरमियाने साइज का प्याज फाइन चॉप, इसकी रंगत तब्दील होने तक इसको कुक करेंगे। प्याज ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज के टमाटर फाइन चॉप, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1-2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसको। 2-3 टेबलस्पून पानी के शामिल करने हैं इसमें। $500 ग्राम चिकन का कीमा ऐड करेंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेंगे इतनी देर तक कि इसकी कीमे की रंगत तब्दील हो जाए। देखिए, कीमा अच्छे से कुक हो गया है, रंगत इसकी तब्दील हो चुकी है और ये तकरीबन फुल डन हो चुका है। अब इसमें सीजनिंग ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करनी है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें फाइन चॉप। इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे कीमे को। 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद फ्लेम स्लो करके इसको कवर करके 1-2 मिनट सिमर कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। कीमा रेडी हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देना है। आखिर में इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसको ठंडा कर लेना है इस्तेमाल करने के लिए। एक छोटे बाउल में 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून पिघला हुआ घी मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट रेडी हो गया। डो को रेस्ट आ गया है, एक दफ़ा फिर से इसको मसल लेना है।
छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। और इसके ये बॉल्स बना लेंगे। तमाम डो के बॉल्स बन चुके हैं। अब इसको हाथ की मदद से फैला लेंगे ज़रा, और फैलाने के बाद ये जो मैदे और घी का पेस्ट बनाया है ये इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। ये फैलाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे चौकोर पराठा बनाते वक्त फोल्डिंग करते हैं। ऐसे ही सारे पेड़े रेडी कर लेंगे एक दफ़ा फिर से। ये देखिए सारे पेड़े फिर से रेडी कर लिए हैं। अब फिर से पहले पेड़े से दोबारा से शुरू करते हैं। वर्किंग सरफेस पे हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको एक दफ़ा फिर से फैलाएंगे। आप चाहें तो आप रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डो सॉफ्ट है तो आप हाथों से ये काम आसानी से कर लेंगे। ये देखें अच्छे से फैला लिया है। अब इसको हाथ पे उठा के ऐसे थोड़ा कटोरी की शक्ल में करेंगे और कीमे की जो फिलिंग तैयार करके ठंडी की थी वो इसके अंदर स्टफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसको भरना, बस 1 टेबलस्पून काफ़ी रहेगा। अब इसको ये देखें ऐसे ऊपर से बंद कर देंगे। ऐसे सारी अपनी कचौरियाँ एक दफ़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए कचौरियाँ सारी रेडी हो चुकी हैं। ऑयल गरम करने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है कढ़ाई। ये देखिए अब इनको ऐसे प्रेस कर लेंगे बड़े ध्यान के साथ। इसकी स्टफिंग जो है वो एजेस तक चली जाए। ये देखिए अगर आपकी डो नरम है तो ये सारे काम बड़े आराम से हाथ से हो जाएंगे। ऑयल हीटअप हो चुका है। अब इसमें एहतियात से कचौरियाँ शामिल कर देंगे। आंच दरमियानी रखेंगे। जैसे ही एक तरफ से ये गोल्डन फ्राई होगी इसकी साइड तब्दील कर देंगे। दोनों तरफ से नाइस गोल्डन कलर में फ्राई हो जाएं तो इनको एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। तमाम कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं। कीमा कचौरी को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।